बेसिकली आज डायरेक्टली मतलब एसक्यूएल कमांड का प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो लोग न्यू हैं उनको भी ऐसा कुछ ये नहीं होगा, मैं उसको थोड़ा सा पीछे का ओवरव्यू दे के इसके बाद स्टार्ट करूँगा। ओके, तो बेसिकली हम 4 to 5 6 ये कमांड्स हम आज इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। इन द सेंस इस कमांड को कैसे यूज़ करना है, मतलब क्या सिंटैक्स है। सिंटैक्स इन द सेंस जैसे मैथ्स में फार्मूलाज होते हैं, राइट, कि इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए इस पर्टिकुलर फार्मूला होता है। वैसा ही हर एक कमांड का एक सिंटैक्स होता है कि किस तरह से किस वे में हम कमांड एसक्यूएल को देंगे कि वो उस पर वर्क करेगा और रेस्पेक्टिव रिज़ल्ट हमको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो देखो बेसिकली हम लोग का एसक्यूएल का इंटेंशन क्या था। ठीक है, एसक्यूएल का इंटेंशन क्या था, तो मैंने मैनिपुलेट डेटा। ठीक है, तो इन द सेंस एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। जैसे लैंग्वेज फुल्ली लैंग्वेज नहीं है, क्वेरी लैंग्वेज है, इसलिए इसके बीच में जो क्वेरी लगा है। ठीक है, क्वेरी इन द सेंस कमांड बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे ये उसको अब बोला जाए कि ये भी उसी कैटेगरी में आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें कि मतलब बंच ऑफ लाइंस ऑफ कोड होते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक मतलब 5 to 6 लाइंस ऑफ कमांड्स होते हैं, मतलब कमांड इन द सेंस क्वेरी होते हैं। ठीक है, और ये एसक्यूएल यूज़ होता है मेनली डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, किसी तरह मॉडिफाई, डिलीट, इंसर्ट। ठीक है, तो ये जो चीज़ होता है वो हमारा कहाँ होता है, पहले भी बता चुका हूँ मैं कि क्या कहते हैं, ये डेटाबेस होता है। ठीक है, एसक्यूएल इन द सेंस एसक्यूएल वर्क ही करता है कहाँ पे, डेटाबेस में। और जो डेटा जो स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, डेटा जो स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। और जो टेबल्स के अंदर जो भी चीज़ होता है, ठीक है, वो होता है हमारा रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, मतलब अगर एसक्यूएल पे अगर मतलब एसक्यूएल क्वेरी अगर करना है हमको, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है डेटाबेस होना। ठीक है, सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद अगर हमको डेटा मतलब इन द सेंस डेटा पे वर्क भी करना है, तो डेटा इन द सेंस डेटा सिर्फ डेटाबेस पे डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मतलब डेटा और डेटाबेस का वो बीच में एक ये टेबल एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और मेनली टेबल बनाने का ये होता है कि हमारा जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में होता कैसे है, क्योंकि वो जो डेटा होता है वो रो और कॉलम्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि एक्सेल में होता है। ठीक है, अगर हम नोटपैड में कोई चीज़ लिखें कोई ऐसे और इसी चीज़ को हम एक्सेल में लिखें, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे और एक इंटरेक्टिव वे बन जाता है, राइट। सेम चीज़ आ गया हमारा डेटाबेस में कि कोई भी जो भी डेटा होता है उसको हम लोग टेबल्स के फॉर्म में हम लोग रखते हैं, और जो टेबल के अंदर जो डेटा होता है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, इतना ओवरव्यू आई थिंक क्लियर है, मतलब जो नए लोग हैं जो नए भी किए हैं। ठीक है, मेनली डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर रहता है, और इस डेटाबेस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर्स करते हैं, और जो डेटा स्टोर होता है वो एक्चुअल में टेबल्स में स्टोर होता है, और टेबल्स में भी एक्चुअल में जो होता है डेटा जो जहाँ रहता है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, किसी को डाउट है जो न्यू है, अभिलाषा और भाभी, आपको अगर कुछ इसमें है ऐसा कुछ जो नहीं, क्लियर है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते इन द सेंस हम कुछ कमांड्स बनाए हैं जिसको हम लोग आज प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है क्रिएट। ओके, ठीक है, क्योंकि अभी हम बताएं कि अगर
सपोज करो कि क्या कहते हैं सिस्टम में डेटाबेस है, तो ऑब्वियस बात है डेटा एसक्यूएल यूज ही होता है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, और डेटा का अवेलेबिलिटी एग्जिस्टेंस ही होता है क्या कहते हैं टेबल्स में। इन द सेंस टेबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेटाबेस। डेटाबेस हाँ, मतलब अगर डेटाबेस है तो टेबल का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अगर टेबल्स है तब डेटा का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। इस चीज़ को मतलब थोड़ा इंटरप्रेट थोड़ा लगेगा घिचपिचा, बट एकदम सिंपल है। मतलब अगर डेटा रखना है तो सबसे पहले सिस्टम में डेटाबेस होना चाहिए, और डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए हमको उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स होना चाहिए, ठीक है। तो वहीं पे हमारा आ जाता है क्रिएट कमांड, फर्स्ट कमांड वही है। तो इन द सेंस अगर हमको डेटा पे मैनिपुलेट करना है तो सबसे पहले हमको डेटाबेस या टेबल को क्रिएट करना होगा, राइट, ठीक है। तो बहुत सारे मार्केट में डेटाबेस है, जैसे कि मैंने उसी दिन बताया था, एक होता है सपोज एक माइस्क्वेल होता है और होता है एक ओरेकल, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, कहाँ तक, यहाँ तक। ये जो डेटाबेस तक का जो पर्सपेक्टिव है ना, इन द सेंस जो डेटाबेस को मैनेज करना कि डेटाबेस कैसे बन रहा है, डेटाबेस को एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। तो वो हर वेंडर टू वेंडर मतलब वैरी करेगा। इन द सेंस अगर हम MySQL डेटाबेस अगर इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो हमको यहाँ पे मैनुअल डेटाबेस क्रिएट करना होगा, ठीक है। ये यूज़र अगर सपोज करो, अगर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर MySQL अगर डेटाबेस मतलब अगर सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल किए हैं डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए अपने कंप्यूटर में, तो हमको जो डेटाबेस है वो क्या करना होगा मैनुअल वे में, मतलब खुद से यूज़र जो मतलब जो यूज़ कर रहा है उस सॉफ्टवेयर को MySQL को, उसको मैनुअली एक्सप्लिसिटली उसको क्रिएट करना होगा डेटाबेस, ओके। बट ओरेकल में ऐसा नहीं है। जैसे ओरेकल में जैसे ही इंस्टॉलेशन के टाइम में एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ही डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, क्रिएशन इज डन। तो मतलब मेन दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, क्या कि डेटाबेस के फीचर्स को फुलफिल करना, ठीक है। बट ऑब्वियस बात है वेंडर अलग अलग है, तो दोनों का पर्सपेक्टिव मतलब अप्रोच डेटाबेस के फीचर्स को अप्रोच करना, मतलब उस चीज़ को फुलफिल करना अपना अलग अलग वे हो सकता है, आज जो कि कर रहे हैं। मतलब MySQL अगर यूज़ कर रहे हैं तो मैनुअल डेटाबेस क्रिएट करना है, बट ओरेकल यूज़ कर रहे हैं तो हमको एट दैट इंस्टॉलेशन के टाइम में हमको डेटाबेस क्रिएट पहले से करके हमको दे देगा ओरेकल, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि डेटा जब ऑब्वियस बात है अगर MySQL यूज़ कर रहे हैं तो सपोज करो कि अगर सपोज करो मैं MySQL अगर सपोज ये मेरा MySQL का क्लाइंट है, ठीक है। अभी इस पर ये नहीं करना है, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है कि ये कैसे ओपन हुआ, ये क्या हुआ, मैं उस पर थोड़ा देर बाद आऊँगा। बट एक क्लियर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज कि मैं MySQL का मैं एक डेटाबेस ओपन किया, मैं यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे क्लियरली दिख रही है MySQL डेटाबेस में यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो अगर सपोज इसके अंदर अगर हमको डेटा स्टोर करना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डेटाबेस एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो डेटाबेस एग्जिस्टेंस का मैंने क्या बोला कि MySQL में मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। इन द सेंस अगर हमको चेक करना है कि हमारा डेटाबेस कौन सा डेटाबेस सेलेक्टेड है, तो उसके लिए होता है डेटाबेस पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ठीक है। और ये जो कमांड है ये डेटाबेस स्पेसिफिक है। अब सेम कमांड को डेटाबेस को फेच करने के लिए अगर हम ओरेकल में जाएं, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो डेटाबेस तक का जो मतलब अप्रोच है वो हर एक वेंडर टू वेंडर वैरी करता है, ठीक है। तो अब ये होगा कि हम कौन सा सीखे कौन सा नहीं सीखे। तो जो नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो हमारा जो मतलब क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है वो एसक्यूएल है, ठीक है। तो जो डेटा का जो मैनिपुलेशन होता है, ठीक है, तो डेटा कहाँ होता है, टेबल्स में होता है, ओके, ठीक है। तो जो डेटा का जो मैनिपुलेशन है ना वो एसक्यूएल के थ्रू ही होता है। और ये जो एसक्यूएल है वो इस MySQL में भी कॉमन है और इस ओरेकल में कॉमन है, ठीक है। बस थोड़ा सा बस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस डेटाबेस तक का दोनों में थोड़ा थोड़ा वैरी करेगा, ठीक है।
तो अगर सपोज करो अगर मैं ओरेकल सब, क्योंकि हम जो करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑनलाइन वो ओरेकल ही है, ठीक है। दैट्स वाई मैं इस दोनों का डिफरेंस बताया, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस क्लियर है, राइट? क्योंकि हम लोग का जो एसक्यूएल यूज़ होगा ये डेटाबेस के ऊपर एक लेवल ऊपर रहेगा, ठीक है। वो टेबल्स को हम लोग अप्रोच करेंगे थ्रू एसक्यूएल, ठीक है। और माई एसक्यूएल में भी टेबल होता है डेटा रखने के लिए, और ओरेकल में भी टेबल्स होते हैं डेटा को रखने के लिए। ये पॉइंट क्लियर है, राइट? क्योंकि ये कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आगे प्रॉब्लम करेगा, मतलब। अभिषेक, जस्ट अ क्वेरी ओवर है। ये जो तुम डेटाबेस में दो टाइप बताए हो, माई एसक्यूएल और ऑरेकल, राइट? टाइप नहीं है, वेंडर है। सपोज करो डेटाबेस एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन द सेंस सपोज करो कि एक तरीका है किसी चीज का सॉल्यूशन है। सपोज करो किसी चीज का सॉल्यूशन है, सपोज करो हम लोग का रियल टाइम में ले लो मोबाइल फोन, ठीक है। तो ये जो माई एसक्यूएल और ओरेकल है, ये दो अलग कंपनीज हैं जो कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करते हैं। इन द सेंस हमारा इंटेंशन ये एक ही है कि मतलब मल्टीटास्किंग डिवाइस चाहिए, ठीक है। तो ये जो माई एसक्यूएल ओरेकल है वो इस डेटाबेस को मतलब फुल फीचर्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग मतलब कंपनीज मान लो या डेटाबेस का सॉफ्टवेयर मान लो, अलग अलग। माइक्रोसॉफ्ट भी एक तरह से मतलब मान सकते हो ना, क्योंकि वो भी तो डेटाबेस की नीड को फुलफिल करता है एक्सेल के थ्रू या फिर वर्ड पैड के थ्रू। एक बार रिपीट करना, तुम्हारा आवाज कट रहा है। आई मीन द सेम। तो अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को भी एक तरह का वेंडर मान सकते हैं ना, क्योंकि वो भी तो डेटाबेस की नीड को फुलफिल करता है एक्सेल के थ्रू या फिर वर्ड पैड के थ्रू। हाँ देखो, वो तुम्हारा क्वेश्चन ये है, मतलब सही है। वो सारे मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस में किए थे। वैसे मैं थोड़ा सा करता हूँ कि ये माई एसक्यूएल जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है, अच्छा, ठीक है। और ओरेकल कंपनी का है, ठीक है। वो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो सही है। वो तुम जो इंट्रोडक्शन का जो दो वीडियो है ना वो देखोगे तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा डाउट। क्वेश्चन तुम्हारा कोई गलत नहीं है, तुम अप्रोच अपने सही हो। बट इससे थोड़ा सा रिलेट है, उतना नहीं है, उतना ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंसेस क्लियर है, राइट? हाँ, क्लियर। चलो ठीक है। तो हमारा जो मेन है, क्योंकि बहुत लोग के पास पर्सनल लैपटॉप नहीं है, दैट्स वाई मैंने ऑनलाइन इसका सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। तो गूगल पे सिंपली जाके सर्च मारना है एसक्यूएल लाइव, ठीक है। एसक्यूएल और मतलब मनोज और प्रिया ने होपफुली अकाउंट बना भी लिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है ओरेकल लाइव, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट है। अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि माइस्कल क्यों नहीं, क्योंकि माइस्कल भी अवेलेबल है मार्केट में, मतलब इन द सेंस, बट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सीखने के लिए थोड़ा रिलेवेंट एफिशिएंट नहीं है, दैट्स वाई। और ये ज़्यादा मुझे सही लगा, ठीक है, सीखने के पर्पज़ से, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन एसक्यूएल है ना कि डेटाबेस, ठीक है। क्योंकि ये कभी भी फिक्स नहीं है कि तुमको अगर एसक्यूएल में काम मिल रहा है, चाहे कहीं पे अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट है कि एसक्यूएल नॉलेज का, इट्स नॉट डिपेंडेंट कि तुमको उस कंपनी में चाहे जहाँ तुमको काम करने के लिए भेजा जा रहा है कि वहाँ पे ओरेकल यूज़ हो रहा हो या माइस्क्यूएल यूज़ हो रहा हो या अदर डेटाबेस यूज़ हो रहा हो। बट एक चीज़ तुम्हारा मैक्सिमम जगह कॉमन रहेगा, वो चीज़ रहेगा डेटा को मैनिपुलेट करना, वो एसक्यूएल के थ्रू होगा। तो सिंपली मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ओके, और मेरा पहले से आईडी पासवर्ड सेव था तो इसलिए साइन इन किया, तो मैंने ऑटोमेटिकली ले लिया, ओके, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जाके सीधे ये स्टार्ट कोडिंग नाउ पे क्लिक करना है, ओके, ठीक है। तो हमारे पास एक ये मतलब ब्लैंक वर्कशीट, ये एसक्यूएल वर्कशीट पे ही हमारा जितना भी कमांड्स, इन द सेंस जो आज मैंने ये रखा है कि ये सारे कमांड्स हैं, वो उसको इसी वर्कशीट में, एसक्यूएल वर्कशीट में, इसलिए देखो यहाँ पे कोई डेटाबेस पर्सपेक्टिव से कोई नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है एसक्यूएल, ठीक है, ठीक है। तो ये वर्कशीट खोल गया। हाँ, कोई बोलना चाह रहा है? हेलो, मनोज कुछ बोलना है हमें? ओके, ठीक है। तो ये अब मैंने थोड़ा देर पहले ही अभी डिस्कस किया है कि ओरेकल अगर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो डेटाबेस
ऑलरेडी पहले से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी जो ऑनलाइन जो हम लोग को एक रेफरेंस मिला है सीखने के लिए, ठीक है, और ये भी ओरेकल डेटाबेस है। तो ऑब्वियस से बात है यहाँ पे तुमको डेटाबेस पहले से क्रिएटेड है, ठीक है। तो हमारा मेन इंटेंशन एसक्यूएल पे आता है, मेनली इस टेबल्स एंड ऑल पे, ठीक है। तो ऑब्वियस से बात है जब डेटाबेस पहले से है तो हमको अपना हेडक इस डेटाबेस के लिए नहीं है अगर ओरेकल पे काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर डेटा स्टोर करना है तो ऑब्वियस से बात है हमको टेबल को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो क्रिएट, ठीक है, अगर टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, टेबल क्रिएट करना है तो सिंटैक्स सब लोग अवेयर है, राइट। व्हाट इज सिंटैक्स, मतलब एक तरह से मतलब अगर कुछ भी चीज़ मतलब अगर कोई फार्मूला है तो उसका मतलब एक अप्रोप्रिएट वे होता है, उसी का एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे एक होता है ना, जैसे थ्योरम, मैथ्स में होता है थ्योरम, फिर उस पर कुछ एग्जाम्पल्स बनते हैं, राइट, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका जो क्रिएट का जो सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल का सिंटैक्स है, वो सिंपल है। जैसे क्रिएट, ठीक है, फिर टेबल अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट फिर टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल फिर टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद आता है कॉलम नेम, ठीक है। होप इट्स मतलब यहाँ पे कोई मतलब ये कुछ ये नहीं है, क्योंकि टेबल में जो डेटा होता है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। तो हमारा जो टेबल बनेगा उसका सिंटेक्स ये है, क्रिएट, ठीक है, फिर टेबल नेम। ये यूज़र डिफाइंड टेबल है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टेबल नेम ही लिखना है। आप जो भी टेबल का नाम देना चाहते हो, मतलब जिस सपोज करो अगर स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं, स्टूडेंट इनको जो भी मन है वो यूज़र पे डिपेंड है, इट्स नॉट। बट ये दोनों जो है ये सिंटैक्स है, ये इसको फॉलो करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉलम नेम भी जो है वो भी यूज़र डिपेंड है, बट यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं हम पैरेंथेसिस कंप्यूटर के वर्ड में, ठीक है। ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम नेम दे दिए, फिर स्पेस देके हम यहाँ पे देंगे डेटा टाइप, ठीक है। तो डेटा टाइप पे अभी ये नहीं करना है, मैं जस्ट ये कमांड लिखने के बाद मैं डेटा टाइप को मतलब डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो फिर डेटा टाइप के बाद भी एक पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होता है, फिर होता है साइज, ठीक है। मैं उसका एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर ये क्या हुआ कि हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं किसी टेबल नेम से, जिसमें एक ये कॉलम है और उसका ये डेटा टाइप है और वो डेटा टाइप का ये साइज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है, अभी के अनुसार, ठीक है। अगर सपोज एक से ज़्यादा कॉलम देना है तो हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। और सेम चीज़ को हम रिपीट कर सकते हैं इन द सेंस, ऑब्वियस बात है दूसरा है तो दूसरा का दूसरा कॉलम, फिर से एक कॉलम नेम होगा, फिर उसका डेटा टाइप होगा, फिर वो साइज होगा, डॉट डॉट डॉट। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी दे सकते हैं, मतलब जितना कॉलम रिक्वायरमेंट हो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सपोज करो हमको एक स्टूडेंट का स्कूल स्टूडेंट का हमको इन्फो रखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है, ये यूज़र डिफाइंड है, ठीक है। और ये चीज़ को हम लोग अपना इस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंटैक्टिकल कमांड है, ठीक है, टेबल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट फिर कॉलम नेम जो भी देना चाहते, सपोज करो मैं पहला कॉलम देना चाहता हूँ नेम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डेटा टाइप, मतलब ये जो नेम है वो किस तरह का डेटा होल्ड करेगा, ठीक है। तो वो हम अभी लिख देते हैं वैरकैट। अभी इस पर नहीं उतना ही करना, मैं कमांड का एग्जांपल दे रहा हूँ, डेटा टाइप मैं बताऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैरकैट दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि एक पैरेंथेसिस ओपन है, क्लोज है, और इसके अंदर क्या है, साइज है। तो ये जो साइज होता है, ऑब्वियस बात है साइज एक न्यूमेरिक एंटिटी है, किसी का भी साइज ABCD नहीं होता, राइट। किसी का भी साइज 10, 15, ठीक है, वो न्यूमेरिक के फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम साइज देंगे, सपोज करो मैं नेम है तो ऑब्वियस बात है एक अप्रोक्सीमेट मतलब मैक्सिमम लेंथ हम लोग सोच के चलेंगे, ठीक है। सपोज करो मैं दे दिया 100, ठीक है। फिर इसको कॉमा दिया, अगर मुझे एक ही कॉलम चाहिए, इन द सेंस एक ही डेटा, मतलब एक ही कॉलम का डेटा इस टेबल में रखना है, तो यहाँ पे कॉमा का कोई नीड नहीं है, ओके, ठीक है। बट अगर एक से ज़्यादा है, सपोज करो जैसे इसमें मैंने सिंटैक्स में दिया एक से ज़्यादा है, तो हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। सपोज करो मैंने फिर दिया ID,
ठीक है। तो आईडी है, फिर मैं डेटा टाइप दे दिया इंट। अभी हाँ हाँ हाँ, वो क्या है, बोलो बोलो, कौन सा? 100 जो लिखे हो वो हाँ, साइज में ये 100 का मतलब क्या है? साइज इन द सेंस कि ये जो ये क्या चीज़ है, समझ में आ रहा है राइट? डेटा टाइप किस टाइप का डेटा ये होल्ड करेगा, ठीक है। साइज देने का ये मतलब होता है कि क्या कहते हैं, ये जो नेम है वो कितने साइज का होगा, इन द सेंस वो मैं डेटा टाइप बताऊंगा तो मैं समझ में आएगा, ठीक है। ये मैं वो तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया, मैं बताऊंगा डेटा टाइप समझाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है एक पर्टिकुलर टेबल को क्रिएट करने का, ठीक है। तो मैं आईडी आईएनडी के बाद में तो साइज देना पड़ेगा ना, हाँ मींस हाँ, आईडी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्यों नहीं दिया वो मैं अब डेटा टाइप बताऊंगा तो एग्जैक्ट जो जो आप लोग को डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैं आता हूँ डेटा टाइप। तो एक बार फिर से आईडी और आईएनटी बता। हाँ हाँ, वो डेटा टाइप में आएगा, क्योंकि देखो ये तो समझ आ रहा है ना, ये यहाँ से ये कॉपी हुआ, टेबल का टेबल रखा, टेबल नेम का टेबल नेम रख दिया, कॉलम नेम का जो हम नेम देखना चाहते हैं। ये जो डेटा टाइप है और ये साइज है वो मैं डिस्कस करता हूँ अभी डेटा टाइप में, ठीक है। डेटा टाइप का मैं ये उसको डिस्कस करता हूँ। तो मेरा जो इंटेंशन है इस क्लास से, ठीक है, मेरा जो इंटेंशन है वो लेवल 1 तक का है, ठीक है। इन द सेंस लेवल 1 इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितना मतलब फ्रीक्वेंट यूज़ जो जो चीज़ होता है, मतलब टेबल्स को क्रिएट करने में, रिट्रीव करने में, डिलीट करने में, उतना इन्फॉर्मेशन में दे के इस क्लास का इंटेंशन है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट तुमको मास्टरिंग हम पूरा डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा समझाना, ठीक है, और तुम लोग को भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा टाइप का मेनली हम कुछ डेटा टाइप को रखेंगे, ऐसा नहीं है कि जो हम लिख दिए सिर्फ इतना ही है, और और जाके बाहर जाके ऐसा नहीं होना है कि मतलब ये डेटा टाइप मैंने पढ़ा है और इतना ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैं जितना फ्रीक्वेंट यूज़ है, मतलब जो मैक्सिमम मतलब 80 to 90% यूज़ होते हैं, वो मैं उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे, जिससे आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डेटा टाइप का मतलब डेटा टाइप मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो मैं डेटा टाइप का अगर हम लोग ये करें तो डेटा और अलग टाइप है, ठीक है। तो मतलब इसका डेटा टाइप का इन द सेंस ही ये होता है कि एक ऐसा चीज़ जो कि किसी किसी पर्टिकुलर चीज़ को बताया कि वो किस टाइप का है, ठीक है। तो क्योंकि हमको पता है कि जो डेटा होता है उसका बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, राइट, ठीक है। सपोज करो अगर मुझे ABC लिखना है तो ये अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म है, ठीक है। और डेटा टाइप इन द सेंस न्यूमेरिक भी हो सकता है, ठीक है। फिर डेटा आपको मतलब एक इमेज भी हो सकता है, ठीक है, डेट भी हो सकता है, राइट, ठीक है, वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे डेटा मतलब डेटा के टाइप्स हैं, ओके, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जो कॉलम है वो क्या करेगा, एक एक डेटा को होल्ड करने के लिए ही कॉलम क्या होता है, रोज़ में डेटा होता है, राइट। अगर हम एक्सेल पे अगर जो जो लोग एक्सेल पे देख गए हैं वो क्या होता है, हम लोग एक कॉलम बनाते हैं, सपोज हेडिंग देते हैं इस पर नेम, आईडी, रोल नंबर, ईमेल एंड ऑल, ठीक है। बट यहाँ पे जो कॉलम है वो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है इस डेटा टाइप पे, ठीक है। तो हम जब भी टेबल क्रिएट करेंगे तो हम जो भी डेटा टाइप यहाँ रखेंगे उसी टाइप का डेटा हम इस कॉलम में होल्ड करा सकते हैं, क्लियर, राइट, ठीक है। तो पहला है हमारा सपोज करो अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, सिंबॉलिक, ठीक है, सिंबॉलिक एंड ऑल etc, जितना भी मतलब कीबोर्ड पे जितना भी चीज़ होता है ना, ठीक है, मतलब जितना भी चीज़ है वो सारे के सारे हमारा क्या कहते हैं, पहला जो हमारा डेटा टाइप है वो वैरकर है, ठीक है। वैरकर इन द सेंस कि कोई भी अल्फ़ाबेटिकल चीज़, ठीक है, और कोई भी सिंबॉलिक, इनफैक्ट नंबर, ठीक है, इनफैक्ट नंबर, ठीक है, वो सारे के सारे हमारा इस डेटा टाइप मतलब वैरकर डेटा टाइप का जो नाम है वो वैरकर है, ठीक है। तो वैरकर के अंदर हमारा सारा अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCD @
ठीक है, न्यूमेरिक, ठीक है, डॉलर, ठीक है, इनफैक्ट सारा कुछ हम लोग इस वैरकैर डेटा टाइप, ये वैरकैर डेटा टाइप जो है वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल होता है, ठीक है, सपोज करो ये डेटा टाइप है, ठीक है, तो ये रियल एग्जांपल जो होता है, ठीक है, रियल एग्जांपल जो होता है वो सिंगल कोट्स में होता है, ठीक है। हमारा वैरकैर का जो वैल्यू होता है, इन द सेंस हम यहाँ पे कॉलम नेम ये सिर्फ डिफाइन करें, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी घर जब बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, मतलब पिलर होता है, फिर क्या कहते हैं दीवार होता है, उसके बाद घर में आदमी आना मतलब रहना स्टार्ट करता है, राइट, ठीक है। तो टेबल जो क्रिएट करता है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर, एक दीवार क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर आदमी रहेगा, इन द सेंस जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ में, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप का डेटा रहेगा वो डेटा टाइप डिफाइन करेगा, ठीक है। तो वैरकैट जो है उसका जो वैल्यू होगा, इन द सेंस जो डेटा हम लोग रखेंगे वैरकैट के फॉर्म में, वो हमारा हमेशा हमेशा क्या होगा, सिंगल कोट्स, इसको जो बोलते हैं एक उसको बोलते हैं सिंगल कोट्स के अंदर होगा, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे ए बी सी दे दिया, ठीक है, तो सपोज करो ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो इसके अंदर तुम्हारा सब कुछ आ सकता है, @ABC, ठीक है। फिर कॉमा दे के, फिर इन द सेंस इसमें नंबर भी हम दे दें और सिंगल कोट्स में दे दें, तो ये न्यूमेरिक कभी नहीं होगा, ठीक है। इसको कभी भी, मतलब डेटाबेस इसको न्यूमेरिक कभी भी ट्रीट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये सिंगल कोट्स के अंदर है। तो कोई भी वैल्यू अगर सिंगल कोट्स के अंदर है तो सिंपली एसक्यूएल उसको स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग या वैरकैर के तौर पे क्या करते हैं उसको ट्रीट करेगा। और स्ट्रिंग, अब क्वेश्चन आएगा स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर वर्ल्ड में कोई भी जो मतलब क्या कहते हैं, मतलब कोई भी मतलब ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर हर एक डेटा, मतलब इन द सेंस जो कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस रिप्रेजेंट इन द सेंस मतलब ABCD हुआ, न्यूमेरिक हुआ, सिम्बॉलिक हुआ, ये सारा, ठीक है। जितना फिर से अलग अलग जितना भी ये क्या कहते हैं लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है, तो सारे के सारे हमारा किस में आता है, स्ट्रिंग में आता है। बट ये कंप्यूटर वर्ल्ड टर्म्स है। बट एसक्यूएल वर्ल्ड में, मतलब जो हम लोग एसक्यूएल जो करना है उसके टर्म में, जो अगर मतलब स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर हमको डेटा स्टोर करना है तो हमारा जो डेटा टाइप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वैरकैर, क्लियर है, ठीक है। और जो वैल्यू होना चाहिए, मतलब जो वैल्यू हमारा इस वैरकैर के लिए पास होगा वो सिंगल कोट्स में होगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पे साइज क्या है, ठीक है, जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। हाँ हाँ, देखो जो कोई भी देखो डेटा, अभी बताया मैंने, राइट, डेटा किसी भी फॉर्म में होता है, ABCD, न्यूमेरिक, इमेज, डेट एंड ऑल, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है। तो अगर हमको एक ऐसा डेटा रखना है जिसके अंदर हमको लगता है कि अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, सिंबॉलिक $, ठीक है, परसेंटेज, ब्रैकेट एंड ऑल, फिर इनफैक्ट न्यूमेरिक के साथ ऐसा भी हो सकता है ना कि हम क्या कहते हैं, सपोज करो जो विप्रो का आईडी है हम लोग देखे होंगे, जैसे क्या रहता है AB फिर 40 ये, तो इसको हम कभी भी न्यूमेरिक नहीं ट्रीट कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें कैरेक्टर भी है सीक्वेंस और ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। क्या बोले, जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। सीक्वेंस नहीं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, थोड़ा सा तुम वर्ड का हो गए, सही बोले, थोड़ा सा तुम अच्छा पकड़े, मतलब एक है वो होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये जो वैरकैर जो है वो एक तरह से क्या करता है, मतलब जो डेटा जो स्टोर करता है वो कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर करता है। देखो इसके वैरकैर नेम से ही देख लो, वैर, ठीक है, वैर कैर, और यहाँ पे जो कैर है वो क्या है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो किसी भी सपोज करो मैं अगर यहाँ लिख दूँ वैरकैर, ठीक है, और साइज लिख दूँ 100, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वैरकैर जो मतलब वैरकैर तो रिप्रेजेंट करेगा किसी पर्टिकुलर चीज़ को कि वो किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा, और ये जो 100 ये बताता है कि कितना कैरेक्टर ऑफ वैल्यू ये वैरकैर होल्ड कर सकता है, क्लियर, राइट। क्योंकि वैर कैर मतलब ये कैर जो है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और इनफैक्ट जो डेटा स्टोर होता है वो कैरेक्टर के ही फॉर्म में होता है, ठीक है।
तो जो भी हम लोग यहाँ पे साइज देते हैं, साइज का इंटेंशन ये होता है कि अगर हम यहाँ पे सपोज करो नेम लिखें, ठीक है, वैरकैट लिखें। क्यों वैरकैट लिखें? क्योंकि नेम जो होता है अल्फ़ाबेटिकल होता है, और हम अभी बात किए कि अल्फ़ाबेटिकल के लिए हम लोग वैरकैट डेटा टाइप के लिए हम जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 100 दे दिए तो इन द सेंस अगर कोई नाम सपोज करो मनोज कुमार राउत, कितना भी होगा तो 10-20 कैरेक्टर मैक्सिमम। साउथ का भी अगर तुम नाम ले लो तो चिंदा स्वामी जो भी है, तो मैक्सिमम वो 70 to 80 वर्ड्स में जाके आ जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मतलब ज़्यादा है तो तुम इसके लिए तुम इंडिपेंडेंट हो, 100-200 जितना देना चाहते हो तुम दे सकते हो। ओके, तो बेसिकली इफ इट इज नॉट विद इन दैट सिंगल कोट तो वो काउंट करेगा, बट अगर सिंगल कोट में है तो वो काउंट के फॉर्म में नहीं लेके उसको कैरेक्टर के फॉर्म में लेगा, राइट? फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। आई मीन टू से, जैसे कि यहाँ देखो वैरकैट लिख के तुम जो 200 लिखे हो, इट मींस कि वो बस ब्रैकेट के अंदर में तुम सिंगल कोट के अंदर नहीं दिए हो, इसलिए वो उसको काउंट के फॉर्म में ले रहा, मतलब काउंट कर रहा है कि कितना कैरेक्टर हो रहा है। नहीं, तुम गलत सुनो अच्छे से सुनो, ठीक है। हमारा काम क्या था? कि क्या कहते हैं, डेटा को रखना है, राइट। सबसे पहले डेटा को रखेंगे तब ना उसको मैनिपुलेट करेंगे, राइट, ठीक है। हमारा काम ये है कि ऑब्वियसली बात है डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस हम पहले ही बोल दिए कि अगर हम ओरेकल यूज़ कर रहे हैं, अगर ओरेकल यूज़ कर रहे हैं तो डेटाबेस पहले से मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर डेटा रखना है, डेटा पे काम करना है, तो सबसे पहले डेटा होना चाहिए, राइट, एग्जिस्टेंट डेटा का एग्जिस्टेंट। और मैंने अभी बताया कि डेटा रख ही सकते हैं टेबल्स के फॉर्म में, ओके, ठीक है। तो जब टेबल्स ही नहीं है तो डेटा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले जब हम बोले कि ओरेकल के लिए हम गो थ्रू गए हैं, तो डेटाबेस तो हमको पहले से मिला हुआ है। तो अगर डेटा रखना है तो ऑब्वियस से बात है, हमको टेबल्स ओरेकल नहीं देता। ये यूज़र डिफाइंड है कि तुमको खुद से अपने लिए अपने मुताबिक तुमको टेबल्स बनाना है और उसके अंदर डेटा रखना है, ठीक है। तो उसके लिए ये क्रिएट कमांड हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्रिएट कमांड से हम लोग डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं और इनफैक्ट टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंटेक्स है कि यह क्रिएट और उसके बाद जो टेबल आ गया, तो इन द सेंस ये सीधे इंस्ट्रक्ट कर रहा है कमांड कि हमको टेबल क्रिएट करना है। मतलब एसक्यूएल को कर रहा है कि हमको टेबल क्रिएट करना है, और टेबल का जो नाम होगा ये, और उसका जो कॉलम होगा ये, और उसका जो डेटा टाइप होगा ये, और उसका साइज होगा। इन द सेंस एक तरह से हम मतलब डेटाबेस के अंदर हम दीवार बना रहे हैं। जैसे घर बनता है, सपोज अगर घर में आदमी रखना है तो सबसे पहले क्या होता है, दीवार उठता है, उसके बाद हम लोग उसके अंदर रखते हैं, राइट। तो एक तरह से समझ लो हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ। अगर इसको क्लियर नहीं है तो एक तरह से हम लोग पहले स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इन द सेंस पहले हम टेबल्स बना रहे हैं। टेबल्स एक क्या है कि एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे डेटा रहेगा। क्लियर है? अब क्लियर है? सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ये, मतलब इसके बाद ये सीक्वेंस फॉलो करना है, क्योंकि हम उसी टाइम बोले ना कि अगर तो क्योंकि वो टेबल्स के फॉर्म में ही रख सकते हैं। ये समझ, जैसे अगर क्या कहते हैं, वायर में अगर बिजली आता है तो आता है, उसमें कोई हम क्वेश्चन मार्क और ये सब नहीं लगा सकते। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो छू के देख लो, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ये है कि अगर डेटा रखना है तो वो टेबल्स के फॉर्म में ही रखना है, उसका कोई दूसरा ये नहीं है, ठीक है। तो जब ऑब्वियस बात है, जब डेटा पे काम कर रहा है तो ऑब्वियस बात है टेबल भी होना चाहिए, राइट। तो ओरेकल तो हमको प्री डिफाइंड डेटाबेस दे देता है, बट हमको टेबल खुद से क्रिएट करना है। तो उसी के लिए हमारे पास आता है क्रिएट कमांड, ठीक है। तो उस पर ही हम पहला ये है कि हम क्रिएट टेबल, मतलब टेबल नेम, फिर कॉलम, ठीक है, और डेटा टाइप और साइज देते हैं, ठीक है। तो ये डेटा टाइप क्लियर है, राइट। वैरकैट क्यों और कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो साइज है ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये इस चीज़ पे थोड़ा कभी भी है, क्योंकि ये जो चीज़ है वन टाइम है। सपोज करो हम मान लिए, सपोज करो यहाँ पे पहले से वो टेबल है। सपोज करो मैं किसी को मान लेता हूँ ये स्टूडेंट टेबल है पहले से, ठीक है। तो इसका मतलब सीधे हमारा क्या इंटेंशन होगा, डेटा को रखना, फिर उसको अपडेट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है पहले से बना हुआ है, इन द सेंस ये स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, हमको सिर्फ डेटा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे टेबल बना हुआ नहीं है, जिसके लिए हमको स्ट्रक्चर खुद से
क्योंकि ऑब्वियस बात है डेटा जब तुम्हारे रेस्पेक्टिव है, क्योंकि जब एसक्यूएल जब बना होगा, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर जो ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट बना होगा, ये कभी भी ये सोच के नहीं बना होगा कि मनोज को इस टाइप का डेटा रखना है, चाहे अभिलाषा को इस टाइप का डेटा रखना है, राइट? कि ये एज पर रिक्वायरमेंट है, मतलब ये कि मतलब जब हम मतलब डेटाबेस क्रिएट करके जब डेटाबेस वर्ल्ड में जाते हैं तो ये यूज़र डिफाइंड है, ये यूज़र बनाता है अपने एज पर रिक्वायरमेंट कि तुम्हारा क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? इसलिए हम खुद से मतलब यूज़र हमारा क्या करता है, वो टेबल बनाता है, पहले एक स्ट्रक्चर बनाता है और उसमें कॉलम देता है, फिर कॉलम का डेटा टाइप देता है। डेटा टाइप इसका मतलब ये है कि ये जो नेम है वो वैरकैर टाइप का है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक जो भी चीज़ है वो सिंगल कोट्स के अंदर ये वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है? और ये 200 100 देने का मतलब ये है कि ये 200 का अप टू 200 लेस चलेगा, बट मैक्सिमम जाएगा जैसे ही एरर आ जाएगा, ठीक है? वो उस चीज़ को आगे कैसे करना है वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है? कैसे मॉडिफाई करना है, ये करना है फ्यूचर एनालिसिस को, ठीक है? अब है कि ये एक पहला एक डेटा टाइप क्लियर हुआ, राइट? यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं। अब पॉइंट ये है कि हम आते हैं न्यूमेरिक पे, ठीक है? तो न्यूमेरिक पे क्या होता है, सेकंड आ जाता है हमारा, ठीक है? सेकंड आ जाता है न्यूमेरिक, ठीक है? न्यूमेरिक में क्या होता है, नंबर, ठीक है? नंबर भी होता है और एक इंट भी होता है, ठीक है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम और इसका जो एग्जांपल होता है इसके लिए हमको नहीं लगता कोई भी एग्जांपल का जरूरत पड़ेगा। 10, ठीक है, 10.5, ठीक है, जो भी है, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर, ठीक है, ठीक है? और इनफैक्ट हम इसमें डेसिमल वैल्यू भी रख सकते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है? अब पॉइंट आता है कि नंबर के लिए 2 डेटा टाइप है, ठीक है? बेसिकली मतलब और भी हैं, मतलब मैंने अभी बोला कि हम सारे को कवर नहीं करेंगे, जितना से हमारा अप टू काम निकल जाएगा मैं उतना हम कवर करेंगे, जिससे तुम्हारा अच्छा खासा कवर हो जाएगा, ठीक है? तो हमारा यहाँ पहला डेटा टाइप क्या है, नंबर, ठीक है? दूसरा है इंट। अगर हम कॉलम का टाइप अगर इंट या नंबर लेते हैं तो वो ये जो आईडी जो क्या है वो कॉलम नेम है, ओके, ठीक है? मतलब ये जो आईडी है वो किस तरह का डेटा होल्ड करेगा, न्यूमेरिक डेटा होल्ड करेगा, मतलब 10, 10.6, और इसमें जो है सिंगल कोट्स नहीं होता है, ठीक है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, नंबर जो होता है वो सिंगल कोट्स में जो वैल्यू जो हम लोग डेटा जो एंट्री करेंगे वो सिंगल कोट्स के फॉर्म में नहीं होगा, ये सिंपल डायरेक्ट रहेगा, 10, 10.6, 7.6 जो भी है, क्लियर है, ठीक है? अब इसमें एक क्या आता है, ट्विस्ट क्या आता है, अगर हमको इंट यूज़ करना है, ठीक है, तो इंट के साथ हम साइज दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है? ऐसा क्यों, ठीक है? अगर हम साइज दे दिए तब तो ये है कि ये इंट में जो है वो 100 नंबर इन द सेंस इस यहाँ पर भी जो 100 है वो उसको डिफाइन करता है, मतलब सपोज करो मैंने अगर 5 दे दिया तो 5 नंबर, सपोज करो अगर मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे 5 दे दिया, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि हम 1 2 3 4 5 मतलब इसको अब वो ऐसे मतलब इतना मतलब इतना 1 2 3 4 5 डिजिट्स तक का हम नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं। 6 डिजिट जाएगा तो ये एरर शो करेगा, ठीक है? अब पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट साइज होता है। अगर सपोज करो हम यहाँ पे सिर्फ इंट दे दिए, अगर साइज नहीं दिए तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि एसक्यूएल क्या करता है, एसक्यूएल यहाँ पे क्या होता है, स्मार्ट हो जाता है। एसक्यूएल क्या बोलता है, अगर यूज़र अगर इंट दिया है, अगर साइज नहीं दिया है तो इंट का जो डिफ़ॉल्ट साइज है, डिफ़ॉल्ट साइज मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, गलत बोलने से कुछ ये नहीं है, ठीक है? तो इंट का जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट साइज, डिफ़ॉल्ट समझते हो ना, डिफ़ॉल्ट वर्ड, अगर कुछ भी नहीं दे रहा है तो उसके जगह पे जो मतलब एसक्यूएल जो बनाया है, चाहे माई एसक्यूएल जो सॉफ्टवेयर है, मे बी डेटाबेस डिपेंडेंट ये पर्सपेक्टिव हो कि मतलब ओरेकल में इंट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ हो और माई एसक्यूएल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ हो। अगर हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं कुछ भी साइज नहीं दे रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करेगा, वो मतलब उसी डिफ़ॉल्ट साइज का ये मतलब आईडी को क्रिएट कर देगा। होप आई क्लियर जो डाउट था।
आई थिंक तो डिफॉल्ट साइज 0 से 255 तक होता है। हाँ नेट पे पता नहीं अभी एग्जैक्ट, हाँ वही होगा जो नेट पे है। क्लियर है राइट? ये डाउट अब किसी को ये नहीं है ना यहाँ पे नहीं, साइज मैंने क्यों यहाँ पे दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, अगर यहाँ दे दूँगी तो यहाँ पे डिफॉल्ट तो कोई, नहीं है। हाँ अगर यहाँ पे मैं 10 भी दे दूँ तो कोई इशू नहीं है। क्लियर? तो अब मैं आता हूँ थर्ड पे, ठीक है। थर्ड है हमारा डेट, ठीक है। तो डेट जो होता है हमारा, डेट का जो डेटा टाइप होता है उसको हम लोग डेट ही लिखते हैं। मतलब डेटा टाइप का क्या करते हैं, जो डेटा टाइप का जो नाम है वो डेट ही है। सपोज करो मैं स्टूडेंट का एक और कॉलम बना देता हूँ, कॉलम का नाम लिखता हूँ DOB, डेट ऑफ बर्थ, और अगर इसको लिखना है तो इसका सिर्फ यहाँ पे डेट लिख देंगे। और एक और मेन पॉइंट, डेट का कभी भी साइज नहीं होता है, ठीक है। डेट का, रिपीट, डेट का कोई भी साइज नहीं होता है, ठीक है। डेट का बाय डिफ़ॉल्ट एक ये होता है, मतलब एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। वो एक्सप्रेशन क्या होता है, YYY, ठीक है, हाइफन, ठीक है, फिर MM, फिर हाइफन DD, ठीक है। और ये जो होता है हमारा सिंगल कोट्स में होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ, अगर सपोज करो एक डेटाबेस का किसी का रखना है अगर यहाँ पे DOB में, ठीक है, तो उसके लिए अगर सपोज करना है तो हम क्या लिखेंगे, 1990, पहले सिंगल कोट्स लेंगे, ठीक है, फिर 1998, पहले ईयर देंगे, फिर मंथ देंगे, फिर डेट देंगे, ठीक है, ऐसा है। ये 3 से हमारा हम लोग बहुत नदी पार कर देंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं प्रैक्टिकल पे जाऊँगा, और ये थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा जब मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक ये और चीज़ चीज बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए क्योंकि मतलब क्रिएशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। हाँ बोल। बोल रहे थे ना कि अगर मान ले कि मेरे को डेट जो है वो इस फॉर्मेट में चाहिए, DD MM YYYY, नहीं तो नहीं नहीं होगा। ये क्यों क्योंकि मतलब बोल रहा हूँ, मे बी एडवांस वर्जन में, मतलब एडवांस कोर्स में वो आ भी गया हो, या कोई एक, मतलब मैं फिक्स नहीं बोल सकता कि नहीं ही है, ठीक है। एज पर फॉर माई इंफॉर्मेशन, मतलब अभी तक मैंने जहाँ तक यूज़ किया है, इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट क्या होता है, फिक्स किया जाता है। और ये भी पॉइंट जो है, ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, ये कभी कभी वैरी करता है डेटाबेस टू डेटाबेस, ठीक है। पर मैंने आज ही क्रॉस चेक किया है तो ये जो फॉर्मेट है MySQL में भी सेम फॉर्मेट है और Oracle में भी सेम फॉर्मेट है। अभी तक के लिए है कि हम इसका फॉर्मेट यही यूज़ करना ही पड़ेगा। डेट अगर रखना है, अगर वैल्यू अगर इंसर्ट करना है हमको, ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में ही और सिंगल कोट्स में करना होगा फॉर Oracle डेटाबेस, ठीक है। अब बार मैं Oracle इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि कुछ पॉइंट ऐसा नहीं है, ठीक है, माइनर पॉइंट जो होता है वो डेटा टू डेटाबेस वायरी करता है। अगर सपोज करो मैं अगर तुमको Oracle पे अगर मैं 100 पॉइंट्स बताया हूँ तो 98 पॉइंट्स सेम रहेगा, 1 to 2 पॉइंट्स अलग अनदर डेटाबेस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जिसको तुम स्लाइटली उसको अडेप्ट कर सकते हो, वो कोई बड़ा इशू नहीं है इस चीज़ को। होप सबको ये क्लियर है राइट? तो इशू तो मैं, क्योंकि ये चीज़ क्लियर होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्रिएट टेबल के लिए, क्योंकि हर बार जब भी डेटा स्टोर करना है, अगर नया डेटा, सपोज करो मेरा डेटा का रिक्वायरमेंट नया है, सपोज करो आज स्टूडेंट है, फिर कल एम्प्लॉई है, तो हमेशा तुमको एक नया टेबल क्रिएट करना होगा, और ये टेबल क्रिएट करने के लिए डेटा टाइप मस्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इसी में तुम्हारा डेटा घूम के रह जाता है, अल्फ़ाबेट सारा कुछ, सारा डेटा रख सकता है, हर एक तरह का नंबर, ओनली नंबर रखेगा, ठीक है। डेट तुमको डेट टाइप का रखेगा। हमको लगता है इन तीनों में मतलब मैक्सिमम अभी तक तुम लोग जितना यूज़ किए होगे, ठीक है। वैरकैड में ईमेल आ जाएगा, न्यूमेरिक में तुमको आईडीज़, अगर सिर्फ आईडी न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक आ जाएगा। इनफैक्ट हम लोग वैरकैड में भी आईडी रख सकते हैं, राइट। अगर सपोज करो मैं आईडी यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, इट्स नॉट, इसको हम गलत नहीं बोल सकते। अगर सपोज करो मैं आईडी की जगह वैरकैड दे दिया
और हम सिंगल कोट्स में वैल्यू पास कर रहे हैं, और डेटा तो मेरा स्टोर हो रहा है इसी फॉर्म में, राइट, मतलब न्यूमेरिक ही स्टोर हो रहा है, राइट, भले ही टाइप डिफरेंट है, बट हम लोग को जाना चाहिए इंट के फॉर्म में चाहे नंबर के फॉर्म में। तो इससे क्या होगा कि डेटा अगर सपोज फिक्स है कि डेटा जो आईडी है वो न्यूमेरिक ही रहेगा, यूनिवर्सल है कि ये फिक्स चेंज नहीं हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंट का लेंगे। तो इंट से हमको क्या करेगा, एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा कि जब भी अगर गलती से अगर हम न्यूमेरिक के जगह कुछ भी अगर देना चाह रहे हैं, डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ पे एरर थ्रो करेगा। इट्स अ गुड थिंग। अगर सपोज करो डेटा इंसर्ट ना हो के एरर आए, वो ज़्यादा सही है इसके मतलब उसके रेस्पेक्ट में कि गलत डेटा चला जाए। एनीथिंग, एनी पॉइंट? तो कुछ पॉइंट नहीं है, राइट? नो, ऑल सेट। मनोज, दिव्या, हेलो, ठीक है। क्लियर है? भाभी आपका भी क्लियर है, राइट? कोई इशू, कोई हो दिक्कत हो तो बताइएगा, मतलब मैं पीछे का भी थोड़ा सा लेके कर सकता हूँ, कोई नहीं, बट क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट नहीं था। तो ओके, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं आ गया ओरेकल में, ठीक है, डेटाबेस पहले से क्रिएटेड हूँ। मैं क्या करता हूँ, क्या कहते हैं, टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो सपोज करो मेरा रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में आ जाता हूँ, ठीक है। टेबल का जो नाम होगा वो हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आईडी होना चाहिए, ठीक है, नेम होना चाहिए, ठीक है, फिर होना चाहिए DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है, फिर एड्रेस होना चाहिए। इतना मैं रखता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 कॉलम्स को मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। अब आते हैं ये, तो सिंपल मैं फिर से कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा। अब सिंपल टेबल क्रिएट करना है तो सिंपल है क्रिएट कमांड, ठीक है। क्रिएट से टेबल क्रिएट होता है, ठीक है। अब करने क्या जा रहे हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है। तो इसलिए सिंपल सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल, ठीक है। फिर क्या था, टेबल नेम, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट ये है, अगर सपोज मेरे स्टूडेंट का इन्फो रख रहा हो, रिक्वायरमेंट ये है कि टेबल ये कुछ भी रख सकते हो, इट्स नॉट डिपेंडेंसी, ठीक है, यूनिवर्सल है, कुछ भी रख सकते हो। तो हम यहाँ लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट, ठीक है। फिर क्या था, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ठीक है, और सेमीकोलन। तो ये चीज़ का मतलब प्रैक्टिस शुरू से डाल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मतलब बहुत बड़ा टेबल बना रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है। तो ये जो माइनर चीज़ है, ठीक है, ये इसको जो बोलते हैं, जो लास्ट में जो लिखे है ये, इसको बोलते हैं सेमीकोलन, ठीक है। अगर समझ में नहीं है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है एल के बगल में वाला, जो एल के बगल में वो दो कोलोन नहीं है, ठीक है, शिफ्ट प्लस नहीं, शिफ्ट नहीं, ये नॉर्मल पे काम करता है, ठीक है। एल के बगल में जो की है उस पे है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल नेम, ठीक है। अब है कॉलम, तो कॉलम का सपोज करो मैं दे दिया सबसे पहले नेम। तो ऑब्वियस बात है नेम क्या होता है, ऑब्वियस बात है अल्फ़ाबेट है, तो हम किसके लिए कौन सा डेटा टाइप के लिए जाएंगे, varchar, और उसके बाद क्या है, varchar के साइज मैंडेटरी है, ठीक है। सपोज करो मैं एक ही, सपोज एग्जांपल के लिए, मतलब समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, सपोज करो मुझे समझाना है कि एक ही अभी फ़िलहाल के लिए मतलब एरर करके दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये समझने की ज़रूरी है। सपोज करो मैं मान लिया कि मुझे सिर्फ नेम ही कॉलम चाहिए सिर्फ डेटा स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना लिख के छोड़ दिया, ठीक है। फिर पैरेंथेसिस क्लोज है, सेमीकोलन, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये है कि किसी पर्टिकुलर सिंटेक्स को अगर रन करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, माउस से या किसी चीज़ से सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे रन बटन भी क्लिक कर लो, ठीक है। पहला पॉइंट है रन करने का, ठीक है। अगर नहीं, अगर सपोज करो सिर्फ एक ही है, सपोज करो अभी एक ही है, ठीक है, तो अगर सपोज करो इसको रन करना है, तो इसका रन करने का कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है Ctrl+Enter, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि एक मिनट, सेशन एक्सपायर,
लॉगिन करना, रिफ्रेश करना। क्या था, क्रिएट टेबल स्टूडेंट नेम बैक, ठीक है। सपोज करो मैं सिंपली इतना ही देता हूँ, तो कंट्रोल एंटर से मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, एरर आया, ठीक है। तो इन द सेंस वो मतलब जितना उसको उतना जितना समझ है उस हिसाब से एरर दिया, लेफ्ट पैरेंथेसिस मिसिंग है। बट इस अगर सपोज करो अगर ऐसा एरर है जो कि हम किए ही नहीं है, सपोज करो यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन भी है क्लोज भी है, ठीक है। तो कभी कभी इसका ये मतलब होता है कि लेफ्ट पैरेंथेसिस के पास कुछ मिसिंग है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट एरर तुम्हारे एरर के मैच नहीं करता है, सपोज तुम कर रहे हो सही और तुमको एरर दे रहा है वैसा, तो ऐसा भी नहीं है कि ये मशीन है इसमें पहले से डिफाइंड है कि क्या एरर देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। तो अगर मेरा इंटेंशन यहाँ पे एरर लाने का ये था कि अगर हम वैरकर यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई डिफ़ॉल्ट साइज़ नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, साइज़ मैंडेटरी है देना, ठीक है। तो मैं 100 दे दिया, ठीक है। फिर कॉमा देके क्या किया, आईडी कॉलम दे दिया, ठीक है। इसके लिए मैं दे दिया एंड, ठीक है। उसके बाद क्या था, DOB, तो DOB क्या होता है, डेट टाइप का, तो मैं डेट दे दिया, ठीक है। फिर कॉमा, ठीक है। कॉमा क्यों दे रहे समझ में आ रहा है, राइट, कि ये अलग कॉलम है, ठीक है, ये अलग कॉलम है, ठीक है। तो हर एक कॉलम को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉलम से सेपरेट करते हैं, तो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम देते हैं एड्रेस, ठीक है। एड्रेस को हम ले लें, तो इसको दे दिए हम लोग 100 या 500 जितना देना है। मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो अगर कुछ भी अगर एरर नहीं है तो मतलब रेड में नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपली एक सक्सेसफुल मैसेज है, क्या, टेबल क्रिएटेड, ठीक है। तो हमारा जो मतलब इनफैक्ट हमारा क्या हुआ, क्या कहते हैं, हमारा जो स्टूडेंट नाम का क्या है, एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, मतलब टेबल इन द सेंस क्या हुआ, स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जिसके अंदर नेम नाम का कॉलम है, ठीक है, आईडी नाम का कॉलम है, ठीक है, जो कि इन टाइप का, ठीक है। ये सारा चीज़ स्ट्रक्चर सपोज करो कभी कभी होता है बहुत बड़ा होता है, तो इट्स बीन एग्जॉस्टिंग कि अब तुम किसी से मांगो कि भैया तुम कैसे बनाए थे टेबल, उससे हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का कौन कौन सा कॉलम है, किस टाइप का है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक कमांड होता है। अगर हमको टेबल में आगे जाके कहीं कुछ और कॉलम ऐड करना है तो कैसे करना? हाँ वो आएगा, वो ये मतलब ये क्रिएट, क्योंकि मैंने अभी टेबल क्रिएट किया, हाँ ये जो तो अल्टर है ना, तो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टेड, हाँ ये जो कमांड है ना अल्टर, ये इससे होगा तो आने वाला टाइम में मैं बताऊंगा। डोंट बी हरी, ठीक है, धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छी बात है तुम कर रहे हो साथ साथ पैरेलली, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि मुझे क्या करना है कि मुझे शो देखना है, सपोज करो ये जो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके मैं एक नया बना लेता हूँ, और सपोज करो मेरे पास वो कमांड नहीं है, सपोज करो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डेटाबेस तुमको कोई दे दिया पहले से टेबल क्रिएटेड है, ठीक है। इट्स अपॉन रिक्वायरमेंट सिनेरियो कि तुमको टेबल पहले से बना हुआ मिल रहा है या बनाना है तुमको, ठीक है। सपोज करो तुमको कोई बोल दिया कि स्टूडेंट टेबल पहले से बना हुआ है, तुमको डेटा इंसर्ट करो। सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए कि डेटा का टेबल का स्ट्रक्चर देख पाएँ, टेबल का स्ट्रक्चर इन द सेंस कौन कौन सा कॉलम है, किस टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है वो कॉलम, ठीक है।
तभी तुम उस पिक्चर में आओगे, राइट, कि तुम वैल्यूज़ को इंसर्ट करो, क्योंकि हर एक डेटा टाइप का अलग अलग तरह से वैल्यूज़ होता है। सिंगल कोट्स में, बिना सिंगल कोट्स में न्यूमेरिक होता है, फिर से डेट को भी सिंगल कोट्स में रहता है। तो तुमको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर जानने के लिए हमको एक कमांड होता है DESC, ठीक है। DESC का फुल फॉर्म होता है डिस्क्राइब, ठीक है। DESC और फिर टेबल नेम। तो टेबल नेम हमारा था, क्या था, स्टूडेंट, ठीक है, फिर सेमीकोलन, ठीक है। तो ये जो हमारा जो सेकंड कमांड था, ठीक है, इसका जो सिंटैक्स था, मैं सिंटैक्स पे साथ साथ लिखता हूँ, ठीक है। सिंटैक्स का DESC फिर टेबल, ठीक है। ये टेबल नेम एज पर रिक्वायरमेंट, किस टेबल का तुमको डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। DESC इन द सेंस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर मैं क्या किया, DESC और हमारा जो टेबल जो बना था वो स्टूडेंट था, मैं फिर क्या किया, कंट्रोल एंटर किया, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट के फॉर्म में हमको क्या करेगा कि एक स्ट्रक्चर हमको दिखाएगा, ठीक है। इस चीज़ को अभी इग्नोर करना है, ठीक है। ये क्यों है, मैं आगे चल के इसको जब एक पॉइंट क्लियर होगा तो वो होगा, ठीक है। यहाँ देखो कॉलम नाम का एक ये है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, नेम नाम का कॉलम है जो कि हम बनाए हैं, ठीक है। और किस टाइप का है, varchar 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो varchar 2 जो कर रहे हो ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, varchar और varchar 2 सेम ही है, ठीक है। तो varchar 2 इन द सेंस कि अपग्रेड हुआ है। सपोज करो कोई चीज़, मतलब पहले भी varchar था, अभी भी varchar है, क्योंकि उसको रिप्लेस नहीं किया गया है, ठीक है। बट यूज़, सपोज करो अगर क्या कहते हैं यहाँ पे varchar 2 यूज़ करता है, तो इसे इट्स नॉट ए बिग डील और कोई इशू करने वाला नहीं है। मतलब सारे फंक्शनलिटी सेम है, सब कुछ जितना अभी तक समझा है सब कुछ सेम है, ठीक है। इनफैक्ट जब हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे varchar 2 भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ एक और पॉइंट है याद रखने वाला, ठीक है। तो अगर किसी भी वो टेबल स्ट्रक्चर में नल क्या आ रहा है, सेकंड वाला कॉलम में नल क्या है? हाँ वो मैं डिस्कस करके वाइंड अप करूँगा, ठीक है, ठीक है। देखो तो ये तो समझ में आ गया ना कि किसी भी टेबल का ऑब्वियस बात है, अगर टेबल बना हुआ है, चाहे तुम बना लिए हो, तो अगर क्रॉस चेक करना है कि तुम्हारा टेबल सही से बना है कि नहीं है, चाहे कोई दिया है तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, DESC और डिस्क्राइब और टेबल नेम, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम पूरा भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्राइब वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, DESC शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो DESC फिर कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो सेम आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है, सेम आउटपुट मिला, ठीक है। इतना तक क्लियर है, राइट। उसके बाद मैं नल वाला बता देता हूँ, किसी को डाउट नहीं है? हाँ, नहीं, ठीक है। अब देखो ये नल क्या है, नल, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, राइट, और यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो किसी चीज़ में किसी डेटा उसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखा रहता है नो 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 नो, ठीक है, नो या यस लिखा रहता है, ठीक है। नल इन द सेंस क्या है कि सपोज करो अगर मेरा जो टेबल जो बना है, ठीक है, वो टेबल जो बना है क्या है, उसमें स्टूडेंट नाम का, इसमें क्या है, नेम, ID, DOB और एड्रेस है, ठीक है। तो टेबल बना है तो ऑब्वियस बात है डेटा रखने के लिए, ठीक है। तो इसका एक ये होता है, मतलब एक पर्सपेक्टिव होता है, अगर वो हम टेबल बनाने के टाइम में हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है कि सपोज करो अगर एक भी डेटा, अगर सपोज करो अगर मतलब जो क्या कहते हैं, जो डेटा होगा वो रोज के फॉर्म में होगा, राइट, ठीक है। तो जो एक भी अगर स्टूडेंट का डेटा अगर कोई भी एंट्री करना चाह रहा है, ठीक है, इस टेबल में, तो अगर ऐसा हो सकता है कि जब कोई जो बंदा इंसर्ट कर रहा है, चाहे मतलब जब इंसर्ट कर रहा है उस टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट का सारा डिटेल्स उसके पास अवेलेबल ना हो एट द टाइम, ये सिनेरियो आ सकता है, राइट, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि उस बंदे का एड्रेस नहीं पता हो, ठीक है, DOB नहीं पता हो, ठीक है। तो ये मतलब क्या कहते हैं, हम लोग डेटाबेस में मतलब एक पर्टिकुलर एंट्री, मतलब एक पर्टिकुलर डेटा हम लोग डाल सकते हैं, इनफैक्ट विदाउट मतलब सपोज करो अगर किसी स्टूडेंट का सिर्फ नेम है, ID है और DOB और एड्रेस नहीं है, तो हम लोग इस एंट्री को भी वैलिड मानेगा SQL और इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे अगर सपोज को तुम रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो कि अगर एक भी स्टूडेंट का अगर डेटा एंट्री हो रहा है तो उसका नेम और ID मस्ट है। अगर ये दोनों नहीं है अगर तुम्हारे पास डेटा, तो डेटा को इंसर्ट नहीं करो, ठीक है। तो इससे एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि
मे बी क्योंकि 2 पर्सन का नेम एक नाम का हो सकता है, राइट? तो वो यहाँ पे क्या हो जाए, डेटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो अगर सपोज करो क्या कहते हैं कि अगर 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 क्या कहते हैं, अगर अगर मैं आईडी को मैंडेटरी कर दूं और नेम को भी मैंडेटरी कर दूं, तो कभी भी अगर सपोज करो दो पर्सन का नाम मनोज है, तो ऑब्वियस बात है दोनों का आईडी जरूर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये अगर हम ये चीज़ आगे मतलब इसको बोलते हैं कांस्टेंट में आता है ये जो चीज़ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाने के टाइम में ही हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो तुमको रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि जब भी कोई भी डेटा अगर स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट हो तो नेम और आईडी क्या हो, मैंडेटरी हो। अगर ये दोनों है तभी डेटा इंसर्ट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अगर बाकी अगर दो डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस नहीं है तो चलेगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्टली दो डेटा पे डेटा इंसर्शन सक्सेसफुली है, ठीक है। बट अगर हम सपोज लगा दिए कि नेम इज नॉट नल, ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ तक क्या हुआ, नेम डेटा टाइप है ये, बस इसी के जस्ट बगल में ये कॉलम ये कॉमा से पहले खत्म हो रहा है, राइट? इसी के जस्ट बगल में हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट नल, ठीक है। तो नॉट नल ये बता रहा है स्ट्रक्चर जब भी मतलब क्या कहते हैं टेबल क्रिएट करने में कि ये जो नेम जो कॉलम है कभी भी नल नहीं हो सकता, कि मतलब जब भी एंट्री होगा स्टूडेंट टेबल में तो कभी भी भले ही कुछ भी हो नहीं हो बट नेम होना ही होना चाहिए। आई होप क्लियर। वो प्रैक्टिकल जब आएंगे मतलब जब इंसर्ट करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आई थिंक ओवरव्यू क्लियर था, राइट? और अगर आईडी यूनिक रखना हो तो उसके लिए आईडी क्या रिपीट करना? आईडी यूनिक रखना हो मतलब आईडी हाँ सेम। करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो सारे कांस्टेंट्स में आते हैं। कांस्टेंट जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना वो एक अलग ही चैप्टर है। अभी मैं इस चीज़ को बेसिक जो भी चीज़ है विदाउट वो रिस्ट्रिक्शन जो तुम बोल रहे हो यूनिक रखना है ये रखना है वो अच्छी चीज़ है, वो होता है, उसका चैप्टर ही अलग है कांस्टेंट, ठीक है। वो मैं उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, प्राइमरी की, ठीक है, फिर से यूनिक की एंड और बहुत सारे कीज़ है, वो मैं हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो आएगा, वो पॉइंट तुम्हारा ये था मतलब सही था, वो आएगा आने वाला टाइम, ठीक है। ये होप क्लियर है, राइट? कि क्यों नल यहाँ पे ये है। अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो इन द सेंस ये बता रहा है कि स्टूडेंट में अगर कुछ भी डेटा नहीं है ना, तो सपोज ऑब्वियस बात है कोई बेवकूफ़ी होगा जो कुछ भी डेटा नहीं होकर रिकॉर्ड, तो कोई वो एंट्री वैलिड नहीं है, उसका एंट्री का एग्जिस्टेंस नहीं है। सपोज अगर उसके पास सिर्फ नेम भी है ना तब भी वो एबल है क्या डेटा को एंट्री करने में इस स्टूडेंट टेबल में। थिंक इतना ज़्यादा हो गया, इतना में कोई दिक्कत किसी को? स्टॉप कर रहा हूँ।